आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी क्यों टूटती है, उसका असली कारण, आइडियल पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करें और वो 3 स्टेप जो कोई भी शादी बचा सकती है। ये सब है जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 14 में, और मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर स्टेप एक्सप्लेन करूंगी ताकि कोई भी लेसन मिस ना हो। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे। सबसे पहला सवाल, शादी का असली मतलब होता क्या है। मर्फी के जवाब ने मुझे भी शॉक कर दिया जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा, जो कि हम इस चैप्टर में आगे कवर करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं होना है। माइंड के लॉज की इग्नोरेंस ही सारी मैरिटल प्रॉब्लम्स की जड़ है। जोसेफ मर्फी कहते हैं दुनिया में जो भी मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, डिवोर्सेस हैं, सेपरेशन है, उनका एक ही रूट कॉज है, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की इंटर रिलेशनशिप को ना समझना। अगर माइंड के लॉज को सही से यूज़ करो तो कोई भी रिलेशन फिक्स हो सकता है। शादी का असली मतलब क्या है। मर्फी कहते हैं शादी पहले स्पिरिचुअल होनी चाहिए, फिर फिजिकल। शादी में होना चाहिए ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, काइंडनेस, इंटीग्रिटी। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक आदमी किसी औरत से इसलिए शादी करे क्योंकि उसके पास पैसा है या सोशल स्टेटस है, तो वो शादी एक धोखा है। उसमें ट्रू लव नहीं, सिर्फ इनसिक्योरिटी है। अगर कोई औरत ये कहे मैं इसलिए शादी कर रही हूँ कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो मर्फी कहते हैं ये गलत सोच है। क्यों? एक औरत की असली सिक्योरिटी अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर है, किसी मर्द में नहीं। वो अपनी खुद की मेहनत, माइंड की पावर और इनर विजडम से ही अपनी खुद की लाइफ बिल्ड कर सकती है। सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी बाहर से नहीं अंदर से आती। अब हम बात करेंगे आइडियल हस्बैंड और वाइफ को कैसे अट्रैक्ट करें। मर्फी एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। रात को आर्म चेयर में बैठो, आंखें बंद करो, बॉडी को रिलैक्स करो और अपने सबकॉन्शियस से ये कहो, मैं आज ऐसा आदमी अट्रैक्ट कर रही हूँ जो ऑनेस्ट, सिंसियर, लॉयल, फेथफुल, पीसफुल और प्रॉस्परस हो। ये क्वालिटीज़ मेरे सबकॉन्शियस में सिंक हो रही हैं। मैं उसी को अट्रैक्ट करती हूँ जिसे मैं अपनी सबकॉन्शियस में सच मानती हूँ। जो भी आप लिटरली मेंटली फील करोगे, सबकॉन्शियस वही मैनिफेस्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, फील करो, बिलीव करो एंड रिसीव करो। आइडियल वाइफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं। मर्फी एक मैन के लिए भी ये अफर्मेशन रिपीट करने के लिए बोलते हैं, मैं वो सही औरत अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा कंप्लीट अकॉर्ड है। वो स्पिरिचुअल, लॉयल, फेथफुल, हार्मोनियस एंड पीसफुल है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ इररेसिस्टिबिलिटी अट्रैक्ट होते हैं। रियल लाइफ पैरेलल जैसे एक मैग्नेट हमेशा अपने अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही एक वेल प्रोग्राम्ड सबकॉन्शियस माइंड अपने आइडियल पार्टनर को अट्रैक्ट करता है। बस मेंटल इक्विवेलेंट बिल्ड करो। अब एक बहुत पावरफुल स्टोरी ध्यान से सुनना। एक टीचर ने मर्फी से कहा मेरे 3 हस्बैंड हो चुके हैं और तीनों पैसिव, सबमिसिव और डिपेंडेंट थे। मुझे ऐसा क्यों मिलता है। मर्फी ने एनालाइज किया और डिस्कवर किया प्रॉब्लम हस्बैंड में नहीं थी, उसके अपने सबकॉन्शियस में थी। वो टीचर खुद को बहुत डोमिनेट और मस्कुलिन पर्सनैलिटी की थी। अनकॉन्शियसली वो चाहती थी कि पार्टनर सबमिसिव हो ताकि वो कंट्रोल कर सके। उसके सबकॉन्शियस ने एग्जैक्टली वही मैनिफेस्ट किया जो वो फील करती थी। उसने एक स्पेसिफिक प्रेयर शुरू की, मैं अपने मेंटली माइंड में एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, मैस्कुलिन और सक्सेसफुल आदमी को बिल्ड कर रही हूँ। वो ऑनेस्ट, लॉयल एंड फेथफुल है। मैं उसकी लीडरशिप फॉलो करती हूँ। डिवाइन इंटेलिजेंस जानता है वो कहाँ है और हम सही वक्त पर मिलेंगे। रिजल्ट, कई महीने के बाद वो एक डॉक्टर के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट बन गई। पहले ही दिन उसने फील किया ये वही आदमी है जिसके लिए मैं प्रे करती थी। डॉक्टर ने भी पहले ही हफ्ते में प्रपोज कर दिया। लिसन, जो पैटर्न आप अपने सबकॉन्शियस में रिपीटेडली फील करते हो वही लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। पैटर्न चेंज करो, लाइफ भी चेंज होगी। मर्फी इस बुक में एक और पावरफुल बात समझाने की कोशिश करते हैं। मर्फी से मिलने एक लेडी आती है जिसके हस्बैंड ड्रग एडिक्ट, एक्स कन्विक्ट, वाइफ बीटर एंड नॉन प्रोवाइडर थे। लोगों ने उसे बोला कि डिवोर्स लेना पाप है। मर्फी ने क्लियर बोला, डिवोर्स एक पर्सनल डिसीजन है, एक फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कोई भगवान का नियम नहीं है जो तुम्हें मजबूर करे कि तुम इसलिए अत्याचार सहती रहो और पिटती रहो क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी हो। असली शादी दिल की होती है। अगर दिल हार्मोनियसली नहीं मिलते, वो शादी सिर्फ नाम की शादी है। तुम कंफ्यूज हो, अपने अंदर ही अंदर साइलेंस में गाइडेंस मांगो, आंसर आएगा।
ये स्टोरी आज के यंग कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। एक नया कपल शादी के कुछ महीने बाद ही डिवोर्स मांग रहा था। मर्फी ने डिस्कवर किया पति को एक कांस्टेंट फियर थी कि उसकी बीवी उसे छोड़ देगी। वो हमेशा सोचता था वो मुझे छोड़ देगी और किसी और के साथ चली जाएगी। ये फिर उसका ऑब्सेशन बन गई। बीवी को अंदर से एक रिजेक्शन और सेपरेशन की नेगेटिव एनर्जी फील होती थी। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। रिजल्ट, बीवी ने सच में डिवोर्स मांग लिया। एग्जैक्टली जो पति ने सोचा था वही हुआ। जो थॉट आप अपने माइंड में प्लान करते हो सबकॉन्शियसली इसलिए रियलिटी में मैनिफेस्ट कर देता है। फियर इज इक्वल्स टू अट्रैक्ट द फियर थिंग। उन दोनों ने पेयर थेरेपी शुरू किया मर्फी के कहने से। रात को दोनों मिलकर प्लाज्मा पढ़ते, एक दूसरे की तरफ लव, पीस और हार्मनी रेडिएट करते, नेगेटिविटी की जगह ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन देते। रिजल्ट, उनकी शादी रोज खूबसूरत होती गई। इस चैप्टर का एक और टॉपिक है नैगिंग वाइफ और ब्रूडिंग हस्बैंड। नैगिंग वाइफ का रीज़न क्या होता है? जो लेडी बार बार नैग करती है वो एक्चुअली लव और अटेंशन मांग रही होती है। वो इसलिए नैग नहीं कर रही कि वो बुरी है, वो इग्नोर फील करती है। सोल्यूशन सिंपल है, उसकी तारीफ़ करो, गुड क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करो और उसे अटेंशन दो। लेकिन एक और टाइप की भी लेडी होती हैं जो एक मैन को अपने पैटर्न में ढालना चाहती है। ये फास्टेस्ट वे है किसी भी मैन को अपने से दूर करने का। रियल लाइफ फैक्ट, अगर आपकी वाइफ हर चीज़ में फॉल्ट निकालती है उसे फिक्स करने की कोशिश मत करो। सीधा उसके पॉजिटिव्स को अप्रिशिएट करो। आप देखोगे उसके बिहेवियर में डेफिनेटली चेंज होगा। आप समझते हैं ब्रूडिंग हस्बैंड के राज। मर्फी कहते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से मन ही मन नफरत या नाराज़गी रखता है तो वो मेंटली उसको धोखा दे रहा है। धोखे देने का मतलब ये भी है कि आप अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को, बुरी बात को जगह दे रहे हो जो रिलेशन को तोड़ने वाली है। अगर हस्बैंड चुपचाप अंदर ही अंदर गुस्से में रहता है और पत्नी को नीचा दिखाने के बारे में सोचता है तो वो अपनी शादी की कसम तोड़ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि गुस्से को पीना सीखो, कड़वी बातें मत करो, तारीफ़ करना शुरू करो, हर बात का विरोध करने की आदत बदलो। इसमें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है बट ये ठीक हो सकती है। इस चैप्टर में मर्फी एक सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं जिसे करने के लिए वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि अपनी मैरिटल प्रॉब्लम को कभी नेबर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड को मत बताओ। क्यों? एक बीवी जब अपनी नेबर को बताती है लाइक जॉन मेरा पैसा नहीं देता, मेरी माँ के साथ बुरा सलूक करता है, शराब पीता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसने क्या किया? जॉन की इमेज सबकी नज़र में ख़राब कर दी। और एक और चीज़, जब आप अपनी प्रॉब्लम बार बार दोहराते हो आपका सबकॉन्शियस वही रियलिटी पक्की कर देता है। हु इज़ थिंकिंग एंड फीलिंग इट? यू आर। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक ट्रेन काउंसलर के पास जाओ, रिलेटिव्स के पास नहीं। रिलेटिव बायस्ड एडवाइस देंगे एंड आपको बार बार कभी इसी से कभी किसी से बात करके उसको अपने सबकॉन्शियस में फिट कर लोगे जो कि रॉन्ग प्रोग्रामिंग होगी। मर्फी इस चैप्टर में कहते हैं कि आप कभी भी अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश मत करो। कोई भी किसी को चेंज नहीं कर सकता, आप सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो। अगर आप सोचते हो मैं उसे अपनी पसंद का बना लूँगा या बना लूँगी तो आप डाइवोर्स कोर्ट की तरफ जा रहे हो। पहले अपने अंदर झांको। आपके खुद के अंदर इतने शॉर्टकमिंग्स हैं कि उन्हें फिक्स करते करते पूरी लाइफ निकल जाएगी। अब बात करते हैं शादी बचाने के 3 स्टेप्स पर जो मर्फी ने इस चैप्टर में दिए हैं। स्टेप 1, कभी एक दिन की छोटी छोटी हर्ट या इरिटेशन को अगले दिन तक मत लेके जाओ। रात को सोने से पहले माफ़ी मांगो, फॉरगिव करो। सुबह उठते ही अपने पार्टनर के लिए लव और पीस रेडिएट करो। स्टेप 2, ब्रेकफास्ट पर ग्रेस कहो, शुक्रिया अदा करो। टेबल पर कोई फाइट नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई आर्गुमेंट मत लेकर आओ। अपने पार्टनर से कहो आई अप्रिशिएट ऑल व्हाट यू डू, आई लव यू। स्टेप नंबर 3, साथ मिलकर प्रे करो। क्रिटिसिज्म और नेगिंग की जगह एप्रिसिएशन दो। रात को सोने से पहले एक दूसरे को थैंक्स बोलो। एक दूसरे को बेस्ट वर्जन में मेंटली देखो, वही रियलिटी बनती जाती है। बेस्ट पत्नी के लिए प्रे। अपने मन में अपनी वाइफ की एक ऐसी इमेज बनाइए जैसा आप उन्हें होना चाहिए, हमेशा खुश, मुस्कुराते हुए, सेहतमंद और खूबसूरत। बेस्ट पति के लिए प्रे। अपने हस्बैंड को एक ऐसा इंसान के रूप में देखिए जो मजबूत, ताकतवर, बेहद प्यार करने वाला और दयालु हो। मर्फी इस चैप्टर के एंड में कुछ गोल्डन पॉइंट्स देते हैं, उन्हें जल्दी रिव्यू करते हैं। मेंटल और स्पिरिचुअल लॉस की इग्नोरेंस में मैरिज अनहैप्पी होती है। शादी खुशी नहीं देती, खुशी अंदर से आती है।
राइट पार्टनर अट्रैक्ट करो, उसके क्वालिटीज़ पर ध्यान दो। जो चाहते हो पार्टनर में वो खुद बनो। गलती रिपीट मत करो, बिलीव करो और नया अट्रैक्ट करो। कहाँ मिलेगा कैसा मिलेगा मत सोचो, सबकॉन्शियस सब जानता है। फेयर प्रोजेक्ट मत करो, लव पीस हार्मनी प्रोजेक्ट करो। लव और गुडविल रेडिएट करो, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आएगा। प्यार वही करता है जो प्यार में है, वर्ड में नहीं, एक्शंस में नहीं। पार्टनर को चेंज करने की कोशिश सेल्फ स्टीम डिस्ट्रॉय करना। साथ प्रे करो, साथ रहो। ये था चैप्टर का फाइनल टेकअवे। अपनी शादी ठीक करनी है तो पहले अपना माइंड ठीक करो। मर्फी का कोर मैसेज सिंपल है, पार्टनर में फॉल्ट निकालना बंद करो, खुद के अंदर लव पीस हार्मनी बिल्ड करो, सबकॉन्शियस में वही इम्प्रिंट करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। साथ मिलकर प्रे करो, ये एक मैरिज का सीक्रेट वेपन है। जब सबकॉन्शियस सही डायरेक्शन में काम करे, रिश्ता हेवन बन सकता है, हेल नहीं। गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे पॉजिटिव एंड माइंडफुल।